नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथियों वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। क्योंकि संध्या का समय, शाम का समय है और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ, एकदम मस्त और ये जो ड्रीम 100 की सेना जो है वो अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से और डूब के मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ तैयारी करने वाली ये टीम है। और इस टीम का मैं आज हमारी जो क्लास होने वाली है इसके लिए पहले से ही बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा अभिनंदन। चलिए दोस्तों, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि समय खराब करना आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए हानिकारक है। हमारे बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ड्रीम 100 का जो सपना देखने वाले विद्यार्थी, उनके लिए बहुत कम समय रहता है। और उस अच्छे समय में, उस कम समय में, कम भले हो पर उस अच्छे समय में इतना पढ़ लिया जाता है कि उनके अंक पूरे आ जाते हैं। इस ध्येय के साथ वो चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो उनको याद हो। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन करने वाले हैं। आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपन करने वाले, और दोनों डेरिवेशन मुझे याद करवा के छोड़ना है। ये मेरा आज का चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को सामने बैठे उनको दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से आ जाए। इसकी जिम्मेदारी लेकर आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का अध्याय, जो कि हमारा कौन सा अध्याय है दोस्तों? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 12वां अध्याय, और जिससे विद्यार्थी सबसे ज्यादा डरते हैं उस अध्याय की बात कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, पर अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इस विद्युत को दिखा दो कि जीवन में अंधकार से उजाले की ओर जाने वाली सफलता की उस सीढ़ी को हम चढ़ना चाहते हैं, और चढ़ने के लिए मेहनत भी शिद्दत के साथ करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई भी करेंगे। चलिए, अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन। बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। याद रखिएगा साथियों, प्रतिरोधों का संयोजन ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। और यह प्रतिरोधों का जो संयोजन है, बिल्कुल इसके 2 भाग आपने पढ़े थे। प्रतिरोधों के संयोजन के 2 भाग आपने पढ़े थे। पहला भाग दोस्तों यहां पर वो था आपका श्रेणी क्रम, दूसरा भाग था पार्श्व क्रम, जिसको हम समांतर क्रम कहते हैं। मतलब आप जो है वो 2 भाग पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल करेक्ट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे हैं अपन, श्रेणी क्रम पर बात कर रहे हैं अपन। यहां पर समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम पर बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था दोस्तों, जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए थे दोस्तों। वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही दोस्तों। ये आपका सीरीज और ये आपका पैरेलल। साथियों, सीरीज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था और पैरेलल का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है इस पर अपन बात करते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 और Rn तक अपन ने कहानी लिखी। उसी प्रकार 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसा चलता चलता n टर्म तक ये कहानी रहेगी हमारी। n टर्म तक ये कहानी रहने वाली है। ये थी दोस्तों श्रेणी क्रम की कहानी, ये थी दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी, और यह है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी, जिसे कहा जाता है समांतर क्रम। बिल्कुल सही है दोस्तों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों कहानी आपने लिख ली है, दोनों कहानी को आपने समझ लिया। मज़ा नहीं आ रहा? एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से हमारी जो क्लास है आज की, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार क्लास, और क्लास को ज़बरदस्त तरीके से फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, अपन बात करते हैं यहाँ पर। मेरा जो पहला जो टॉपिक था, हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो था श्रेणी क्रम के सूत्र का डेरिवेशन करना। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए दोस्तों, अपन ने कहा कि ये जो श्रेणी क्रम है, ये इसका सूत्र आया कहाँ से, ये आज हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। साथियों, हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहने वाला है कि श्रेणी क्रम
का फॉर्मूला कहाँ से आया। तैयार हो जाइए उस फॉर्मूले को करने के लिए, उसको समझने के लिए। श्रेणी क्रम का सूत्र कहाँ से आया, सूत्र की हमें करनी है व्युत्पत्ति। बहुत ही शानदार श्रेणी क्रम के सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए तैयार हो जाइए साथियों। कैसे करना है, सबसे पहले डायग्राम को समझ लीजिए। हमने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर जिसका नाम है R1, हमने यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लिया, दूसरा प्रतिरोध लिया, नाम है R2, हमने यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध लिया जिसका नाम है R3। प्रतिरोध जिगजैग 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 ये होता है प्रतिरोध, जिगजैग जिगजैग चलने वाला उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। बिल्कुल सही बात है। और ये पहले नंबर पे जो प्रतिरोध है उसे अपन कहेंगे R1, हमारा दूसरे नंबर पे जो प्रतिरोध है उसे अपन कहेंगे R2, और हमारा जो तीसरे नंबर पे जो प्रतिरोध है उसे अपन कहेंगे R3। तीन अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध आपके सामने हैं। हमने सबसे पहले R1 देखा, फिर अपन ने R2 देखा और फिर अपन ने R3 देखा। ये तीन अपन ने यहाँ पर अभी तक देखे। यहाँ लिखता हूँ मैं R1, यहाँ मैं लिखता हूँ R2 और यहाँ मैं लिखता हूँ R3। प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध है, याद रखना ये तीन प्रतिरोध है। और यहाँ पर ये लगी हुई है दोस्तों बैटरी, ये लीजिए बैटरी यहाँ पर अपन ने लगा दी, प्लस माइनस वाली एक शानदार सेलों का संयोजन करके आपके सामने ही लगा दी गई है बैटरी, जहां से निकलने वाली है धारा। अरे धारा निकले उससे पहले आपको स्विच की आवश्यकता पड़ी, कुंजी की आवश्यकता पड़ी, और यहाँ होगा धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका एमीटर है। और एमीटर क्या करता है दोस्तों, एमीटर क्या करता है, अमीटर धारा को मापने का काम करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है धारा मापी यंत्र। क्या कहा जाता है, धारा मापी यंत्र। साथियों इसे कहा जाएगा धारा मापी यंत्र। ये एक ऐसा यंत्र है जो धारा को मापने का कार्य करता है, करंट को मेजरमेंट करता है। मतलब ये जो डिवाइस है, ये जो उपकरण है, ये धारा को मापने वाला यंत्र है, मतलब करंट को मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। इसका मतलब ये हो गया कि धारा को मापने वाली इकाई, धारा को मापने वाला यंत्र जिसको कहा जाता है एमीटर, जो हमेशा लगा होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में यह हमेशा लगा होता है। यहां तक आपने पढ़ा। फिर देखिए जब बैटरी से धारा निकल रही है, जब बैटरी से धारा निकल रही है, धारा को अपन लिखते हैं I। बिल्कुल साथियों धारा को I लिखते हैं। यहां से जब धारा जा रही है जिगजैग 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 जिगजैग, और यहां से जब धारा वापस आ रही है दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि श्रेणी क्रम में धारा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। श्रेणी क्रम में धारा के मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा के मान में, करंट में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक साथियों। तो मतलब यहां से जो करंट निकल रही है वो करंट एक समान रहेगी। जब करंट निकल रही है मतलब बैटरी से जहां से धारा निकली, बैटरी के जहां से धारा निकली, इसका मतलब है कि वो किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, अरे साथियों प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान जो है वह हमेशा समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान हमेशा समान रहता है। ये थी पहली कहानी। मतलब प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान अगर समान रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदुओं के बीच जब धारा जाएगी तो बिल्कुल वोल्टेज तो बनेगा ही बनेगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और उस विभवांतर को मापने के लिए हमें आवश्यकता होगी वोल्टमीटर की, हमें आवश्यकता होगी वोल्टमीटर की। याद रखना ये वोल्टमीटर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह वोल्टमीटर है, और यह वोल्टमीटर क्या करेगा, यह मापेगा विभवांतर को। साथियों विभवांतर को मापने वाली इकाई है वोल्टमीटर। दूसरे नंबर पे यहां पे फिर लिखा मैंने, यहां पर ये फिर लिखा, यहां पर ये R2 प्रतिरोध के कारण, R2 प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसे कहा अपन ने V2। ठीक उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे अगर बात करें अपन तो यहां पर होगा साथियों V3। तो ये तीन चीजें यहां पर अपन लिख रहे हैं दोस्तों, V1 V2 V3। हमने कहा V1 V2 V3, V1 V2 V3, V1 V2 V3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जब प्रतिरोध R1 में धारा आई गई, प्रतिरोध R1 में जब धारा I पहुंचती है तो यहां पर विभवांतर उत्पन्न हो गया V1, और उसको मापने के लिए आपने उपयोग में लिया वोल्टमीटर। याद रखना साथियों, वोल्टमीटर काम में लिया, वोल्टमीटर आपने यहां पर काम में लिया। दूसरा यहां पर आप देख रहे हो, जब R2 प्रतिरोध से धारा I गुजरती है, उस समय यहां पर वोल्टमीटर हो गया V2, और जब R3 प्रतिरोध से
जब R3 प्रतिरोध से धारा I निकलती है तो उस समय वोल्टमीटर होता है V3। मतलब यहां पर आपने V1 V2 V3 मतलब वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, डिपेंड करता है प्रतिरोध पे। तो मतलब प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। मतलब ये बात तय हो गई कि श्रेणी क्रम में धारा का मान जो है वो हमेशा समान रहेगा। पहली बात याद रखना दोस्तों, अपन ने दो चीजें यहां पर और लिख ली है, एमीटर और वोल्टमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, एमीटर क्या होता है, क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए, मेरा सभी विद्यार्थियों से विनम्र आग्रह। चलिए दोस्तों, हमने कहा एमीटर क्या होता है और फिर अपन देखेंगे वोल्टमीटर क्या होता है। पहली बात दोस्तों, एमीटर धारा को मापने वाला यंत्र है। याद रखना, एमीटर जो है दोस्तों वह धारा को मापने वाला यंत्र है। करेक्ट साथियों, धारा को मापने वाला यंत्र है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एमीटर। और इसको आप धारामापी भी कह सकते हैं साथियों। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम धारामापी भी कह सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप जो है वो धारामापी भी अपन कह सकते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात है कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है, अर्थात ये तो तय है कि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। ये तय हो गई बात यहां पर कि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही रहेगा। चलिए साथियों, यहां तक कि पहली बात खत्म करके रख दिए। ये थी दोस्तों श्रेणी क्रम धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर, जिस पे अपन ने बात कर ली। लिखने का अंदाज ये लिखिए यहां पर, ये देखिए ये एमीटर है और याद रखना एमीटर का आदर्श प्रतिरोध का मान, एमीटर का आदर्श प्रतिरोध का मान वो होता है 0। बिल्कुल ठीक, आदर्श प्रतिरोध जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो होता है 0। याद रखना 0 होता है। तो पहली बात है श्रेणी क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद मैंने आपको कहा, याद कर लीजिए, एमीटर 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 धारा को मापने वाला यंत्र है, धारा को मापने वाला यंत्र है, धारामापी यंत्र है। बिल्कुल सही, पहली बात ये अपन ने कहा धारा को माप रहा है इसीलिए धारामापी है। नंबर एक, श्रेणी क्रम में होगा मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। आदर्श प्रतिरोध इसका 0 है। यह अपन ने कहानी लिखी, एमीटर ए से डिनोट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए से इसको डिनोट किया जाता है। यह पहली बात थी जो अपन ने पढ़ ली। चलिए अब बात करता हूं वोल्टमीटर की, फटाफट से बात करता हूं वोल्टमीटर पे। और वोल्टमीटर क्या होता है साथियों, V से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, वोल्टमीटर जिसको अपन जो है V से लिखते हैं, पहली बात तो ये। और यह वोल्टमीटर क्या करेगा, याद रखना दोस्तों, विभव को मापने वाला यंत्र, विभव को मापने वाला यंत्र, विभव को मापने वाला। धारामापी मतलब धारा को मापने वाला, धारामापी मतलब धारा को मापने वाला, और विभव मापी मतलब होता है विभव को मापने वाला। और उस विभव मापी को कहा जाता है वोल्टमीटर। क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर। बिल्कुल सही बात है, वोल्टमीटर उसे कहा जाएगा साथियों, वोल्टमीटर। एमीटर वोल्टमीटर, एमीटर वोल्टमीटर। धारा को कौन मापेगा, धारा को कौन मापेगा, एमीटर एमीटर एमीटर। श्रेणी क्रम में लगता है, आदर्श प्रतिरोध होता है 0। यह हो गई पहली बात। मेरी दूसरी बात यहां पर जो मैंने कही थी, वोल्टमीटर विभव को मापने वाला, विभव को मापने वाला, और जो विभव को मापता है उसे कहा जाता है विभव मापी यंत्र। याद रखना उसे कहा जाएगा विभव मापी यंत्र। विभव मापी यंत्र है उसे वोल्टमीटर यहां पर कहा जाएगा। याद रखना वोल्टमीटर, याद रखना वोल्टमीटर। क्लियर हो गई कहानी यहां पर। यह थी वोल्टमीटर, विभव मापी यंत्र, विभव मापी यंत्र। बिल्कुल करेक्ट, यहां पर कहानी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। क्या बात है, जबरदस्त उत्साह विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है। विभव मापी यंत्र, बिल्कुल ठीक। क्या होता है विभव मापी यंत्र, और वो विभव मापी यंत्र कौन सा है, अरे वो यंत्र है वोल्टमीटर। पहली बात है, विभव मापी यंत्र काम क्या कर रहा है बताओ साहब, विभव को मापने का काम। कौन सा विभव, अरे विद्युत विभव, विद्युत विभव को मापने का कार्य करता है साथियों। विद्युत विभव को, विद्युत विभव को मापने का कार्य। याद रखना दोस्तों, हमने कहा विद्युत विभव को मापने का कार्य, विद्युत विभव को मापने का कार्य अगर कोई करता है तो वो करता है वोल्टमीटर। V से अपन ने कहा, हमने पहले ही कह दिया V से लिखते हैं। दूसरी बात है, अरे वोल्टमीटर है तो समांतर क्रम में लगेगा। कहां लगेगा, समांतर क्रम में लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पार्श्व क्रम में लगेगा। यह भी बात अपन ने यहां पर कर ली। यह लगेगा समांतर क्रम में, यह लगेगा पार्श्व क्रम में, यह लगेगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं यहां पर, ये थी वोल्टमीटर की कहानी और इसका आदर्श प्रतिरोध का मान। याद रखना, वोल्टमीटर के आदर्श प्रतिरोध का मान, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, वोल्टमीटर के आदर्श प्रतिरोध का मान, वोल्टमीटर के आदर्श प्रतिरोध का मान वो होता है अनंत। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर के आदर्श प्रतिरोध का मान कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। बिल्कुल सही बात है, वोल्टमीटर की बात की जा रही है, अनंत इसकी कहानी है। हमने कर दिया, वी से लिखा, पहली बात। दूसरी बात है विभव मापी यंत्र है, करेक्ट, विभव को मापने का कार्य करता है। पैरेलल में लगा, हमने कहा आदर्श प्रतिरोध अनंत। अरे प्रश्न क्या बना साथियों? प्रश्न बना है कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बता दीजिए। अरे बताने के लिए तैयार हो? बताने के लिए तैयार हो? प्रश्न नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आप ही को करना है। मान लीजिए हमारे द्वारा दिया गया छोटा सा होमवर्क, उम्मीद करता हूं इस गृह कार्य को करने के लिए विद्यार्थी पूरा एफर्ट लगाएंगे। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रश्न इसमें से निकल रहे हैं साथियों। याद रखना, यह धारा मापी है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक, पूरा उत्तर लिखिएगा। यह विभव मापी है, विभव को माप रहा है, इसीलिए इसे विभव मापी कहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, यह लगता है श्रेणी क्रम में, वेरी गुड, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। क्या बात है, करेक्ट कहा ना, बिल्कुल करेक्ट कहा। और यह लगता है दोस्तों समांतर क्रम में। क्या बात है साथियों, जबरदस्त, जियो जियो साहब जियो। यहां पर तो समांतर क्रम की बात कर ली। इसका आदर्श प्रतिरोध 0, इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत। साथियों एमीटर को तो ए से ही लिखूंगा, वेरी गुड। और यहां पर हम किससे लिखेंगे? वी से। ये तो हो गई एमीटर वोल्टमीटर की कहानी। खैर, टॉपिक से नहीं भटकूंगा, ले चलता हूं आपको मेरे टॉपिक पर। मेरा टॉपिक था दोस्तों श्रेणी क्रम। साथियों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखना दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन पर अपन बात कर रहे हैं। और यह सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा, आपने पहले ही पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। मतलब 3 रेजिस्टेंस है साथियों, 3 रेजिस्टेंस, R1 R2 R3, R1 R2 R3। हमने कहा 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। और यहां पर जब धारा आई गई साथियों, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। याद रखना, श्रेणी क्रम सीरीज, धारा का मान क्या होता है? समान होता है। बिल्कुल सही बात है। बैटरी से धारा गई प्रत्येक बिंदु पर, अरे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर बिंदु पर धारा का मान क्या होता है? समान। मतलब आई का मान समान रहेगा। पर याद रखना, रेजिस्टेंस की वजह से R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस की वजह से जो है हमने कहा V1 V2 V3। अरे रेजिस्टेंस की वजह से V1 V2 V3, 3 कैटेगरी यहां पर आपके सामने है। और ये तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी। चलिए साथियों यहां पर अंत कर देता हूं इस कहानी का, सुखद कहानी का सुखद अंत। तैयार रहिएगा, सुखद कहानी का सुखद अंत यही करूंगा, आप ही की क्लास में करने वाला हूं। चलिए साथियों, हमने यहां पर बात कर ली और ये बात बिल्कुल क्लियर थी। क्या कहानी थी साथियों, इस पर अपन बात करते। हमने कहा दोस्तों कि जो धारा है, धारा श्रेणी क्रम में, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, श्रेणी क्रम है साथियों। बिल्कुल सही बात है, ये श्रेणी क्रम है, मुझे भी पता है, मुझे इसका आंसर लाना है। जरा ध्यान रखना, मुझे इसका आंसर लाना है R1 प्लस R2 प्लस R3। संभाल के रखना इस आंसर को, पर याद रखना जो बात मैंने आपको बताई है साथियों, जो बात मैंने आपको बताई है, 2 बातें यहां पर कहना चाहूंगा। पहली बात यह थी कि धारा का मान समान होता है। पहली बात यह कहूंगा कि धारा का मान समान होता है। बिल्कुल सही बात है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है साथियों। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। पहली बात कर ली, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। मेरी दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण, साथियों भिन्न प्रतिरोध होने के कारण, डिफरेंट रेजिस्टेंस होने के कारण, हमने कहा साथियों अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण विभवांतर का मान अलग अलग होता है। याद रखना, विभवांतर का मान मतलब V अलग अलग होगा, विभवांतर का मान जो होता है वह अलग अलग होता है।
ये मेरी दूसरी कहानी। मेरी तीसरी कहानी ये थी कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। हमने कहा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा अलग होता है। साथियों याद रखना, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग तो रहेगा ही, मतलब ये बड़ा रहेगा, वैल्यू बढ़कर आएगी, ठीक है ना, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। याद रखना, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक। ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कैसे होता है, थोड़ा इंतजार करना। श्रेणी क्रम में तुल्य का मतलब होता है कुल। ये जो तुल्य शब्द लिखा है, इस तुल्य का मतलब होता है कुल, और कुल को अपन अंग्रेजी में कहते हैं टोटल। बिल्कुल सही बात है, ये टोटल रेजिस्टेंस पे अपन ने बात कर ली। खैर दोस्तों, जिस पर मुझे बात करनी चाहिए थी, मैं सीधा उस टॉपिक पर ले चलता हूं। हमने कहा श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। साथियों श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। पहली बात थी। मेरी दूसरी बात थी यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं कि आपको जब भी श्रेणी क्रम आए, आपको सिर्फ ये लिखना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि आपने वहां पर 3 प्रकार के वोल्ट मीटर लगाए थे। याद करो साथियों, 3 वोल्ट मीटर, ये पहला वोल्ट मीटर, ये दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर तीसरा, ये वोल्ट मीटर दूसरा और ये वोल्ट मीटर पहला। बिल्कुल लगाए थे कि नहीं लगाए? अरे 3 लगाए थे, तीनों का मान अलग अलग है। 3 लगाए, तीनों का मान अलग अलग है। हमने 3 मान लगाए, हमने 3 मान लगाए और तीनों का मान जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब है दोस्तों V1 प्लस V2 प्लस V3। बिल्कुल सही बात है, V1 प्लस V2 प्लस V3, करेक्ट। यहां पर साथियों V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 3 बातें हमने यहां पर कर ली है। इसका मतलब दोस्तों ये आपके पास श्रेणी क्रम का पूरा परफॉर्मा आ चुका है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब लगा दीजिए साथियों ओम का नियम और फटाफट से संदीप सर की क्लास को कर दीजिए सभी जगहों पर शेयर। लगातार दोस्तों शेयर करते रहिए, बरकरार रहिए, जुड़े रहिए। ओम का नियम साथियों लगाना है, ओम का नियम याद है ना? अरे ओम जी को याद कर लो फटाफट से साथियों, याद करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं। V बराबर होता है साथियों IR। बिल्कुल साथियों, V बराबर क्या होता है? IR। बिल्कुल करेक्ट है, V बराबर IR है, V बराबर IR है। अब यहां पर आपके पास V के 3 मान है। हमारे पास V1 है, हमारे पास V2 है, हमारे पास V3 है। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मान हमारे पास है। अरे I समान है साथियों, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी जगहों पर समान होता है। यहां पे रहेगा R1, यहां पे रहेगा R2 और यहां पे रहेगा R3। हमने कहा R1 R2 R3, हमने कहा R1 R2 R3, हमने क्या कहा दोस्तों? R1 R2 R3। तैयार रहिएगा दोस्तों, ओम का नियम लगा चुका हूं, V बराबर IR लिख चुका हूं। अरे V बराबर IR लिख चुका हूं और V बराबर IR लिखने वाले दोस्तों, V बराबर IR लिखने वाले याद रखिए साथियों, V बराबर IR जो लिख चुके हैं उन्हें पता है ये ओम का नियम है। उन्हें पता है कि V बराबर IR किसका नियम है? ओम का नियम। अरे साथियों V1 है तो IR1, अरे V1 है तो IR1, V2 है तो IR2 और V3 है तो IR3। तो V1 है तो IR1, V2 है तो IR2 और V3 है तो IR3। बिल्कुल ठीक, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पुनः बता दूं, श्रेणी क्रम आता है तो फॉर्मूला लगाना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फॉर्मूला लगाना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने लगा दिया, फिर आप याद कर लो V बराबर IR, फिर आप याद कर लो V बराबर IR। साथियों अगर V बराबर IR याद है तो बिल्कुल याद कर लीजिए V1 V2 और V3। V1 होगा IR1, V2 होगा IR2 और V3 होगा आपका IR3। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने देखा साथियों यहां पर IR1 IR2 और IR3 ये तीनों मैंने यहां पर लिख दिए। अब इस कहानी का पूरा अंत कर दूं, सबसे पहले क्या लिखा? V लिखा। सबसे पहले क्या लिखा है साथियों? V लिखा है, सबसे पहले V लिखा है। याद कर लीजिए, सबसे पहले V लिखा है तो जहां पर V लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखोगे? IR। फिर क्या लिखा गया है साथियों? V1, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? IR1। याद कर लीजिए दोस्तों V2, अरे साथियों V2, ये देखो ये V2 क्या है साथियों? IR2 और ये यहां पर है साथियों V3 जिसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं IR3। बिल्कुल सही बात है, IR1 IR2 IR3 तीनों वैल्यू यहां पर लिख दी है, IR1 IR2 IR3।
अब आप जरा ढंग से देखिएगा, अरे आई इधर भी है, अरे आई इधर भी है, अरे आई इधर भी है, और आई अगर तीनों तरफ है तो साथियों आई को ले लीजिए कॉमन। साथियों आई को ले लीजिए कॉमन, और यहां पर अगर अपन आई कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं आई कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां पर आई कॉमन लेता हूं, आई कॉमन ले लिया क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा आई का मान, श्रेणी क्रम में धारा आई का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा आई का मान समान रहता है। याद कर लीजिए साथियों, श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा आई का मान जो है वो समान रहेगा। आई से आई गया साथियों, आई से आई गया, अरे इस आई को इस आई से, ये जो आई आपको दिख रहा है ना, इस आई को इस आई से हमने काट दिया, पीछे बचा क्या, पीछे क्या बचा, पीछे बचा है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था साथियों सीरीज का फॉर्मूला, ये था श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पढ़ लिया। फॉर्मूला कहता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहानी अपन ने कर ली। जरा एक बार प्रश्न की तरफ गौर करते हैं, एक बार हमारे प्रश्न की ओर गौर करिएगा, कैसे और किस प्रकार प्रश्न रहता है। तैयार हो जाइए एक प्रश्न को करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, और चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे। उम्मीद करूंगा आज जो पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल क्लियर है, यस श्रेणी क्रम हमारा क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। डेरिवेशन पूरा कर लिया, हमारे कब्जे में है डेरिवेशन, और उसी डेरिवेशन पर आधारित प्रश्न, उसी डेरिवेशन पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ओहो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, 3 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस और 5 ओम का तीसरा रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहां पे लिख दिया है R1 R2 R3। अरे साथियों R1 R2 R3 बिल्कुल करेक्ट। अरे R1 कितना है, R1 कितना है 2 ओम। बिल्कुल सही बात है, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 5 ओम। अब यहां पर जो वोल्टेज आएगा आपके पास वो आएगा V1, बिल्कुल ठीक, यहां पर आएगा V2, बिल्कुल ठीक, और यहां पर आएगा V3। बिल्कुल करेक्ट है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहला काम क्या होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न कर लो, पहला सवाल होता है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। पहला काम होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा साथियों, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार है हम तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। ये देखिए तुल्य मतलब होता है कुल, और कुल मतलब होता है टोटल। कुल मतलब क्या होता है, टोटल। अरे आप उसे तुल्य लिखो, आप उसे कुल लिखो, आप उसे टोटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अपन ने लिख दिया, ये पूरी कहानी लिख दी मैंने यहां पर। तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ये अपन ने यहां पर लिखा कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, और यहां पर इसका सूत्र लगाने जा रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने कहा साथियों तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है साहब श्रेणी क्रम का सूत्र। बिल्कुल सही, क्या बात है। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं अपन कहानी को। R1 कितना है साथियों, कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, वेरी गुड, और R3 कितना है 5 ओम। अरे साथियों श्रेणी क्रम में है, आप लोगों ने जोड़ने का काम किया, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये हमारा R यहां पर है, और वो कितना है 10 ओम। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए साथियों मेरे सामने उत्तर है, और यह कुल प्रतिरोध हमने निकाला है या तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला है, और यह मान मेरे सामने आ चुका है R बराबर 10 ओम। बिल्कुल करेक्ट, R बराबर 10 ओम। पहले प्रश्न का आवाज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब बात करता हूं दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। मेरा दूसरा प्रश्न कहता है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। यह हमारा दूसरा प्रश्न कहेगा साथियों। उत्तर देने के लिए तैयार हूं। परिपथ में याद कर लो साथियों, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा साथियों परिपथ में, हमने कहा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। बिल्कुल सही बात है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। साथियों परिपथ में, अरे सर्किट में कुल धारा कितनी है, ओम को याद कर लीजिए, ओम के नियम को याद कर लीजिए। उम्मीद है उत्तर आपके पास में होगा। बिल्कुल सही बात है, V बराबर IR, ये लगाया फॉर्मूला V बराबर IR। आपको क्या देखना है, आपको देखना है V कितना है साथियों, V है 10 वोल्ट, यह V है 10 वोल्ट। अरे V कितना है
10 वोल्ट हमारे पास V है, और यह V अगर आपके पास 10 वोल्ट है तो उम्मीद करूंगा कि अब उत्तर हमें मिल चुका है, क्योंकि R हमारे पास है। ये जो V लिखा है यहां पर आपको लिखना है 10 वोल्ट। याद कर लो, V हो गया 10 वोल्ट, याद कर लो I की जगह पे I रहेगा, R यहां पर होगा 10 ओम। बिल्कुल सही बात है, I यहां पर मैं लिख चुका हूं, और ये देखिए 10/10, बिल्कुल सही बात है, 10/10, 0 से 0 गया, और आपके सामने उत्तर निकाल रहा हूं साथियों। धारा का मान, धारा का मात्रक, अरे धारा का मात्रक, अरे धारा का मात्रक एम्पियर, 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 ये धारा 1 एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है साथियों, वेरी गुड। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने निकाला, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ये हमारे पास में I आ चुका है। हमने कहा V बराबर IR, क्या कहा? V बराबर IR, V कितना है 10 वोल्ट, I कितना है I, R कितना है 10 ओम। अब आप जरा देखो, यहां पर हमें चाहिए I, अब आपको I चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? R जाएगा डिवाइड में, 10/10, 0 से 0 गया, 1/1, 1 एम्पियर। यह आ चुका है धारा का मान। किसका मान? धारा का मान। कितना आया है? 1 एम्पियर। चलिए, मेरा अगला प्रश्न यहां पर था प्रत्येक वोल्ट पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर। हमारा यहां पर है प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर। 3 सवाल हो गए यहां पर। प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इस तीसरे प्रश्न को अपन देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न, पहला था कुल प्रतिरोध, दूसरा था कुल धारा, और तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर। चलिए, हमने कहा साथियों V1, बिल्कुल सही बात है, V1 क्या होगा? IR1। ये देखिए पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है V2 बराबर IR2। चलिए, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला है V3 बराबर IR3। चलिए, तीनों फॉर्मूले क्लियर कर देता हूं। V1 है IR1, V2 है IR2, V3 है IR3। IR1, IR2, IR3, V अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर अलग अलग होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के कारण होगा। जैसे आपका ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, और 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। इसका हो गया V1, इसका हो गया V2, और इसका हो गया V3। समझ में आ गई बात मेरे को? मतलब ये हो गया यहां पर कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है? समान। ये तो अपन ने यहीं पे खत्म कर दिया। चलिए दोस्तों, अब देखो V1, यहां पर V1 लिख देता हूं। I कितना है जरा ध्यान दो, 1। R1 कितना था? 2 ओम। देखो ये आपका 1 एम्पियर तो ये हो गया, और R1 हो चुका है 2 ओम। मतलब आपका V1 निकल कर आ गया है, 1 सेकंड रुकना, 2 वोल्ट आ गया। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए दोस्तों, V2 कितना है? V2 अभी देखते हैं हम। I कितना है? 1 एम्पियर, और R2 है आपका, ये आपका लिख देता हूं 1, और ये है आपका 3 ओम। तो साथियों V2 हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। वेरी गुड। यहां पर था आपका 2 वोल्ट, यहां पर आपका क्या था? 3 वोल्ट। और यहां पर हम देखेंगे ये तो हो गया 1 एम्पियर, और R है यहां पर 5 ओम, और आपने दोनों को मिला के लिख दिया है 5 वोल्ट। ये आ गया आपका V3। अब जरा गौर करो साथियों, जरा गौर करो, मेरी मैथ्स जो है वो आपसे कम है, पर इतनी भी कम नहीं है कि आपको गलत बता दूं। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2 और 3, 5, 5 और 5, 10। मतलब टोटल वोल्टेज आपके सामने है V बराबर 10 वोल्ट। साथियों, बैटरी लगी हुई थी 10 वोल्ट, वो डिवाइड हुई है। मतलब प्रतिरोध 2 ओम था, 2 वोल्ट का, 2 ओम था, 2 वोल्ट का, 3 ओम था, 3 वोल्ट का, और 5 ओम था, 5 वोल्ट का। मतलब पूरे डायग्राम से पूरा क्रिस्टल क्लियर करने का काम कर देता हूं। सपोज कीजिए ये पहला प्रतिरोध, ये मेरा दूसरा प्रतिरोध, और ये मेरा तीसरा प्रतिरोध। हमने कहा ये तो था आपका 2 ओम, हमने कहा ये तो था आपका 3 ओम, हमने कहा ये तो था आपका 5 ओम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर थी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी, बिल्कुल सही बात है। ये स्विच था, करेक्ट है। ये प्लस, ये माइनस, ये 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अपन गए आगे। ये था एमीटर। एमीटर क्या करेगा? धारा को मापेगा। बिल्कुल सही बात है। कितनी मापी? 1 एम्पियर। साथियों, सर्किट में धारा कितनी? सर्किट में धारा कितनी? 1 एम्पियर। केवल 1 एम्पियर धारा थी। वोल्टेज देखते हैं जरा। यहां वोल्टेज था V1, और यह V1 कितना था साथियों? 2 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है।
ये कितना था साथियों, ये V2 था और ये हमारा आया है 3 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने कहा ये V3 था, बिल्कुल सही बात है, और ये कितना था 5 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने सबको ऐड कर लिया, 2, 3 और 5, कितना हो गया 10। आपका ये उत्तर आना चाहिए क्योंकि आपने श्रेणी क्रम पढ़ा था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर। चलिए दोस्तों, अब ये आपका एक और प्रश्न है, बुक का ही प्रश्न लेकर आया हूं मैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है साथियों, जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम, बिल्कुल ठीक। और ये आपका 4 ओम, ये आपका कितना है 4 ओम। ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, चित्र के अनुसार बिल्कुल 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, एमीटर भी लगा हुआ, स्विच भी लगा हुआ, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में है। अब देखो साथियों, यहां पर होगा आपका V1, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर होगा आपका V2, ठीक है साथियों। V1 और V2 ये आपके सामने है, सारा खेल आपके सामने है। हमने कहा V1 हमारे सामने है, V2 मेरे सामने है। प्रश्न कह रहा है 20 ओम का बल्ब है, ये लो 20 ओम का ये बल्ब है आपका, बिल्कुल सही बात है। और 4 ओम का एक प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अरे जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ, कितने ओम का, 4 ओम का, बिल्कुल सही बात है साथियों, 4 ओम का है। अब ध्यान दीजिएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, हमने कहा पहला प्रश्न है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अरे साथियों, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, याद कर लो, टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ये हमको ज्ञात करना है। दूसरा सवाल, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, और तीसरा लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। मतलब वही जो पहले काम करके आए थे साथियों, वही जो पहले काम करके आए थे। पहला सवाल तुल्य प्रतिरोध, साथियों टोटल रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल साथियों, निकालने के लिए तैयार हो जाइए, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बिल्कुल तैयार है निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, श्रेणी क्रम है ना, अरे भागो मत, यह है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही सटीक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लगाया फॉर्मूला, बिल्कुल ये देखो, 2 प्रतिरोध है तो 2 लगाओ, अरे 3 थे तो 3 लगाए, R1 R2 R3, 2 है तो 2 लगाओ ना, R1 R2। कहां दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो R कितना है यहां पर 4 ओम, साथियों R2 कितना है 20 ओम, वेरी गुड। और ये दोनों मिलाकर हो चुके हैं 24 ओम, ये हमारे सामने आ चुका है R, पहली बात। अब देखो मेरा दूसरा प्रश्न, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। कुल धारा मतलब टोटल करंट आपको बतानी है साथियों, टोटल करंट, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम टोटल करंट को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालने के लिए तैयार है हम टोटल करंट को, और लगाएंगे ओम जी का नियम, V बराबर IR, ये था साहब आपका ओम्स लॉ, बिल्कुल था। अब यहां पर V कितना है, V है 6 वोल्ट, तो V की जगह पर लिखा 6 वोल्ट। I कितना है साहब, I का तो I रहेगा, और R है यहां पर 24 ओम, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए यहां पर I, बिल्कुल हमें यहां पर I चाहिए 6/24, बिल्कुल ठीक, 6/24, मतलब आपका कट गया यहां पर ये 1 और ये लिखा यहां पर 4, मतलब हमारे पास I का मान आ गया 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। याद रखना I धारा, साथियों धारा I बराबर 1/4 एम्पियर, याद रखना I धारा बराबर 1/4 एम्पियर, ये आपका एक मान। मतलब आपने परिपथ में प्रवाहित धारा का मान तो ज्ञात कर ही लिया। अरे क्या बात है, बल्ले 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 हो गई यहां पर। और ये इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। मेरा तीसरा पार्ट, प्रत्येक सिरे पर विभवांतर, साथियों प्रत्येक सिरे पर, यहां पर इस प्रश्न को मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहली बात तो ये 2 यहां पर उत्तर चाहिए होंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बल्ब के सिरों पर विभवांतर। सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, चालक के सिरों पर निकाल देते हैं। हमने कहा क्योंकि हमने V1 यहां पर उसी को माना था, चालक के सिरों पर विभवांतर, करेक्ट साथियों, चालक के सिरों पर विभवांतर निकालने के लिए तैयार हो जाइए। और इसका दूसरा पार्ट था बल्ब के सिरों पर विभवांतर, बिल्कुल सही बात है, बल्ब के सिरों पर विभवांतर, बिल्कुल ये हमारा दूसरा पार्ट है, बल्ब के सिरों पर विभवांतर। दोनों पार्ट बिल्कुल करेक्ट है साथियों, दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर है। और ये क्लियर कर देता हूं यहां पर,
चालक के सिरों पर विभवांतर है। हमने कहा चालक के सिरों पर विभवांतर है साथियों। कैसे निकालेंगे इस चालक के सिरों पर विभवांतर को, कैसे निकालेंगे? हमने कहा दोस्तों चालक के सिरों पर विभवांतर निकालने के लिए V1 बराबर IR1। चलिए I कितना था 1/4, R1 कितना था साथियों? पहले R1 कितना था? सबसे पहले 4 ही था। चलिए दोस्तों 4 था तो मुझे लगता है 4 से 4 कटने का समय आ गया और V1 बराबर हमारे पास उत्तर आ चुका है 1 वोल्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ है V2 बराबर IR2 साथियों, IR2। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा I कितना है 1/4, R2 कितना है 20। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर अगर 20 है तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार। मतलब साथियों V2 हो चुका है 5 वोल्ट। साथियों V2 कितना हो चुका है? 5 वोल्ट। अब आपके सामने कहानी है, आपके सामने कहानी है कि 5 वोल्ट और 1 वोल्ट कितना हो गया? 6 वोल्ट। ये 1 वोल्ट है और ये यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब है 1 और 5 हो गए 6, 1 और 5 हो गए 6। मतलब ये इस प्रकार से आपके पास में टोटल वोल्टेज नजर आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों 6 वोल्ट की कहानी। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न जो है पिछली क्लास में भी आपने कर लिए थे। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। प्रतिरोधों का संयोजन किन प्रकार से होता है? श्रेणी भी होता है, समांतर भी होता है। इसके उत्तर दोनों सही है, दोनों तरीके से होगा। ये पिछली क्लास में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है? बिल्कुल करेक्ट। ये प्रश्न मैंने पिछली बार छुड़वा दिया था और मैंने आपको कहा था कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। हमने कहा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है? कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है? देखो विभव भी चेंज होगा, विभव विभवांतर समान है, तो मुझे पक्का पता है कि श्रेणी क्रम में याद कर लो दोस्तों, श्रेणी क्रम में धारा के मान में, हमने कहा धारा के मान में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता है साथियों। श्रेणी क्रम में धारा के मान में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब आपका यहाँ पे उत्तर रहेगा विद्युत धारा I। बिल्कुल सही बात है, विद्युत धारा I इसका उत्तर रहेगा। पिछली क्लास में ये ऑलरेडी अपन ने कर लिया। इनमें से श्रेणी क्रम का सूत्र कौन सा है? इनमें से श्रेणी क्रम का सूत्र कौन सा है? तो ये इसका प्रश्न होगा R बराबर, यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम का सूत्र ये रहेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। याद कर लेना दोस्तों, श्रेणी क्रम का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये कैसे निकाला? ये आज आपने देखा है। ये कैसे निकाला है? यही आपने आज की क्लास में डिस्कस करा। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ये देखो 1 2 और ये 3 साथियों, R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 दिया हुआ है यहाँ पर 2 ओम और R3 दे रखा है आपको 3 ओम। आपको R पूछा है R1 प्लस R2 प्लस R3। याद कर लो दोस्तों, R बराबर 1 ओम, R बराबर 2 ओम और R बराबर 3 ओम। हमने कहा R आ गया यहाँ पर 6 ओम, ये आपने R निकाला है 6 ओम। याद रखना 12 वोल्ट की बैटरी है। V कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है। पूछा क्या है? धारा का मान। ओम्स लॉ को याद कर लो, I बराबर V/R, I बराबर V/R, I बराबर V/R। V कितना है? V कितना है? V कितना है? V कितना है? 12 वोल्ट। V 12 वोल्ट है और R यहाँ पर कितना है? 6 ओम। R यहाँ पर कितना है? 6 ओम। तो साथियों यहाँ पर 6 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा? बिल्कुल 2 बार जाएगा। मतलब I का मान यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। I का मान कितना आएगा? 2 एम्पियर। मतलब यहाँ पे टिक कर दीजिए 2 एम्पियर पे, क्योंकि I बराबर होता है V/R, क्योंकि I बराबर होता है V/R। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर और बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अमीटर किस क्रम में लगा होता है? आज ही आपने पढ़ा, धारा मापी यंत्र है। करेक्ट है साथियों। अरे दोस्तों धारा मापी यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। धारा को मापने का काम करता है वो है अमीटर, और अमीटर को धारा मापी यंत्र कहते हैं। और ये हमेशा लगा होता है किसमें? श्रेणी क्रम में लगा होता है। अमीटर को धारा मापी यंत्र कहते हैं और अमीटर जो है धारा मापी यंत्र बिल्कुल है। और यह हमेशा किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। अमीटर धारा मापी अर्थात धारा को मापता है। इसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। धारा को मापता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? धारा मापी यंत्र। बिल्कुल सही, श्रेणी क्रम में लगेगा, सीरीज में लगेगा। मेरा अगला प्रश्न ये आपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, 4 6 और 10 साथियों, 4 6 और 10। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर हो चुका था 20। मतलब इसका उत्तर रहेगा 20 ओम।
इसका उत्तर कितना रहेगा दोस्तों? 20 ओम। याद कर लीजिएगा, ये 4, 6 और 20 इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए। ये श्रेणी क्रम था साथियों, श्रेणी क्रम है। इसी प्रकार पार्श्व क्रम का भी तहलका बाकी है। 10 ओम और 20 ओम, ये भी आपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उत्तर कितना रहेगा दोस्तों? 30 ओम। ये भी करेक्ट, यहां पर 30 ओम यहां पर रहेगा। 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा तो आर आ जाएगा 2 और 1 3 ओम। साथियों आर 2 और 1 3 ओम, वी दे रखा है 6 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, वी 6 वोल्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा दोस्तों यहां पर निकालना क्या है? आई। साथियों आई निकालना है वी बटे आर, वी बटे आर, वी बटे आर। वी कितना है? 6 और आर कितना है? 3। अरे 3 का पहाड़ा 6 में जाएगा 2 बार। ये हमारे पास उत्तर आ चुका है 2 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है, 2 एम्पियर उत्तर आया है और 2 यहां पे है, टिक कर दिया मैंने इस पर। धारा का मान 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। विक्ट्री का साइन दिखा रहा हूं मैं यहां पर। ये दोस्तों आज हमारे जीत का साइन है, धुआंधार क्लास का साइन है, ये यहां पर 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। चलिए साथियों यहां पर आज हमारी क्लास का समापन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी भूख लग रही होगी और मुझे भी बड़ी जोरदार लग रही है। तो ऐसे में खाना बनता है पर अपने अपने घर पर, ठीक है? आपको भी खाना खाना अपने ही घर पे खाना है, मुझे भी खाना खाना है अपने ही घर पे खाना है, और जो मेरी क्लास को रिकॉर्ड करवाने वाले उनको भी अपने ही घर पे बना के खाना है। इसका मतलब है आप अपने अपने घर पे बढ़िया से खाना खाइए और शानदार जो श्रेणी क्रम आपने पढ़ा है उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि आपकी एक एक बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ नाम की समस्या को ही मिटा डाला, और मिटा नहीं डाला इसका सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ऐसा मैं मान सकता हूं। उम्मीद है बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। अरे सिलसिला यही नहीं थमा है दोस्तों, आगे भी मुलाकात करेंगे, इंतजार करना। ठीक है साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं। क्लास बढ़िया लगी हो ईमानदारी से तो एक लाइक का बटन दबाना, एक शेयर करना, नहीं लगी हो तो मत दबाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।